एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आज पूरे देश भर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान आज प्रदर्शन करने वाले हैं। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। किसानों की 3 बार दिल्ली कूच की कोशिश असफल रही। 20 दिन से आमरण अनशन पर हैं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तमाम किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एमएसपी समेत कई मांगे हैं जिनको लेकर तमाम किसान जो हैं वो आज ट्रैक्टर मार्च भी निकालने वाले हैं। देखिए, 3 बार कोशिश की गई दिल्ली कूच की तैयारी, हालांकि किसानों की पहले से ही थी, लेकिन जब वो जो कोशिश है वो नाकामयाब रही तो उसके बाद अब ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा पूरे देश भर में। तो किसानों का ट्रैक्टर मार्च आज अब से कुछ ही देर में जो है वो शुरू होने वाला है। तो अब से कुछ ही देर में ट्रैक्टर मार्च जो है वो शुरू करेंगे किसान। आज देश भर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और इससे पहले भी प्रदर्शन किया गया। देखिए, तमाम किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा मसला तो ये है कि सरकार और किसानों के बीच सहमति जो है वो कब बनेगी। अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, क्या माहौल वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि आज ट्रैक्टर मार्च शुरू करने वाले हैं। कितनी देर में ये ट्रैक्टर मार्च शुरू हो जाएगा? साधना, ये किसान जो है इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। काफी संख्या में किसान अब यहाँ पहुंच चुके हैं और वे अपने ट्रैक्टर ट्रालियों को जो है तरतीब से लगा रहे हैं। उनको कहा गया है कि तरतीब से जो है अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां एक के पीछे एक लगा ली जाएं और अभी थोड़े समय में ही जो है जैसे ही सरवनप्रीत पटेल वहां पहुंचेंगे उसके बाद ये मार्च शुरू हो जाएगा। और किसानों की मुख्य मांग जो है वो एमएसपी समेत 10 मांगे हैं इनकी, जो इनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है और इसी वजह से वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। लेकिन उनको दिल्ली भी पैदल नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि सरकार ने उनसे वायदा भी किया था कि अगर वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर नहीं जाए तो उसको जाने दिया जाएगा। लेकिन साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ जो लोग जो सुरक्षा बल है वो भी पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा बल जो सड़क के दोनों तरफ जो है वो तरतीब में खड़े हैं। उनका कहना है कि किसानों को किसी भी तरीके से जो है वो हल्ला नहीं करने दिया जाएगा। वहीं किसानों को कहना है कि ये जो ट्रैक्टर मार्च होगा उनका शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च है। ये सिर्फ सरकार को दबाव बनाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि सरकार जो है उनकी मांगों को जल्द माने। और लेकिन वहीं सरकार का कहना है कि अगर ये किसान जो है वो इस प्रकार से कोई भी हरकत ना करे जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो। और वहीं किसान जो है 18 तारीख को जो है रेल रोकने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन उस पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का कहना है कि किसानों को इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति हो, बल्कि रेल रोकने पर उन्होंने कहा कि किसान रेल रोकने का अपना जो वादा है उसको उससे हटे और वो इसकी जगह कुछ और ऐसा करें जिससे कि किसी भी जनता को परेशानी ना हो। क्योंकि रेल रोकने से जो है लाखों यात्रियों को जो है वो उससे नुकसान हो सकता है, इससे सरकार को भी नुकसान होता है। लिहाजा किसानों को चाहिए कि वो अपना रुख बदले और सरकार से बातचीत के लिए अपना आंदोलन कुछ देर के लिए वापिस ले लें और उसके बाद जो है सरकार से बातचीत करें। जी साहब। बिल्कुल राजकुमार, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि बड़े प्रदर्शन की तैयारी तो है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई भी की थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें करने भी दिया जाए। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर कई है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर वो प्रदर्शन करने वाले हैं, ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं, तो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी? अगर कोई भी तनावपूर्ण स्थिति होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और उसके बाद सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि इंटरनेट सेवाओं को तो बाधित पहले से ही कर दिया गया था। अगर ट्रैक्टर मार्च के बाद भी सरकार ना मानी तो आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी? क्योंकि 3 बार असफल कोशिश रही है किसानों की। जी बिल्कुल, किसानों ने 3 बार जो है दिल्ली जाने की असफल कोशिश की है और इससे पहले भी इन्होंने 1 साल पहले भी ट्रैक्टर मार्च निकाला था। लेकिन अब फिर जो किसानों का यही कहना है कि वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन वहीं सुरक्षा बल भी पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन इससे पहले जो है डीआईजी पटियाला और डीसी पटियाला और अंबाला के एसपी व डीसी ने इनके साथ मीटिंग की थी और जब दिल्ली कूच की बात की थी तो उन्होंने इनको यही कहा था कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, तो उसके पदेर जो है पीछे हट गए थे। इसी तरह जैसे कि आपने सवाल किया है कि जो आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो इसकी जिम्मेदारी जो पूर्ण रूप से जो है किसान नेताओं की ही होगी, क्योंकि उन्होंने ही जो है ये ट्रैक्टर मार्च का जो है जिम्मा उठाया। और वही जो राकेश टिकैत है वो एसकेएम के नेता हैं, उन्होंने ही जो है कहा था कि 16 तारीख को जो है पूरे प्रदेश
कि नहीं पूरे देश में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। लेकिन वहीं सरकार का कहना है कि इस प्रकार की नीति का कोई फायदा नहीं होगा, किसानों को जो अपना आंदोलन स्थगित करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उनको यही हिदायत दी है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठे और उसके बाद हो सकता है कि सरकार उनको बुलाए और उनकी मांगों पर विचार। बिल्कुल राजकुमार, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे और वहां की अपडेट तस्वीरें भी आप दर्शकों तक साझा कीजिएगा। तो देखिए, किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च है वो अब से कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगा। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। लगातार इस खबर पर हमारी नजर भी बनी रहेगी।